नमस्कार। सुजस के स्पेशल प्रोग्राम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर कस्बे में इतिहास को फिर से जीवंत करने वाला एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण कर महाराणा प्रताप सर्कल को प्रदेश को समर्पित किया। यह आयोजन न सिर्फ ऐतिहासिक रहा बल्कि राज्य सरकार की भावी योजनाओं और जन संवाद का भी केंद्र बना। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भोपाल सागर का बूल चौराहा अब महाराणा प्रताप सर्कल कहलाएगा। यहाँ वीरता और बलिदान की एक ऐसी गाथा को साकार किया गया है जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की 15.25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जैसे ही मूर्ति के अनावरण का पर्दा हटा, पूरा क्षेत्र महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से गूंज उठा। भोपाल सागर में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। करीब 15.25 फीट ऊंची और 3 टन वजनी ये प्रतिमा मेटल से जयपुर के कारीगरों ने तैयार की है। इस सर्कल पर महाराणा प्रताप के साथ उनके पिता महाराणा उदय सिंह, मां पन्नाधाय, राणा पूंजा और पन्नाधाय के पुत्र चंदन सिंह की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि चित्तौड़गढ़ की माटी तपोभूमि है, जहां शक्ति और भक्ति दोनों का संगम होता है। हल्दी घाटी का युद्ध हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अकबर जैसे शासकों ने भी महाराणा प्रताप के शौर्य को स्वीकार किया। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार जल्द ही महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी और टूरिस्ट सर्किट की स्थापना करने जा रही है। और मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूं, और कोट कोट नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा यह शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को कि पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आगामी 5 जून को गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य भर में जल पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं युवाओं के लिए जुलाई में रोजगार उत्सव आयोजित होगा। अब तक 67,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है और 1,85,000 से ज्यादा नौकरियां कतार में हैं। कि राजस्थान के किसान को बिजली कैसे मिले, उद्योग को बिजली कैसे मिले, लगातार उसमें हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार से अंतर भी आया होगा। आपके यहां बिजली कितनी मिल रही है आप ये देख रहे हैं, क्योंकि बिजली की आपूर्ति हम 2027 तक हमने कहा है कि किसान को दिन में बिजली देंगे। हमारा उस क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 जून को, और 5 जून हमारा पर्यावरण दिवस भी है, और 5 जून हमारा गंगा दशहरा भी है। और ये याद आपको दिला रहा हूं, माता बहनों को भी दिलाना चाहता हूं कि गंगा दशहरे के दिन इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। उस दिन से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, हमारा जल पूजन का कार्यक्रम होगा। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी जाएंगे, अपने गांव का तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, डैम होगा, आप सभी जाकर के बड़ी संख्या में वहां उसका पूजन करेंगे। और आप देखिए इंद्र भगवान भी प्रसन्न होंगे। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ पेड़ भी लगाएंगे और कुछ गड्ढे भी करेंगे, जिससे कि हमारे एक पेड़ मां के नाम। अब की साल हमने 11 करोड़ पौधे लगाने हैं, 11 करोड़ पौधे लगाने राजस्थान के अंदर। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का मुकुट बताते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम लेते ही शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे महाराणा प्रताप, मां पन्नाधाय और राणा पूंजा की मूर्तियों का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। हल्दी घाटी का युद्ध हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अकबर जैसे शासकों ने भी महाराणा प्रताप के शौर्य को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने घोषणा की कि आने वाले समय में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके साथ ही महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना भी सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले सालों में राजस्थान में कई नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल होगा। इससे युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर और निर्णायक नेतृत्व वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों में नया मुकाम हासिल किया है। इस भव्य समारोह में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान इतिहास से जुड़ाव का अनुभव किया। इस चौराहे को देखकर अब आने वाली पीढ़ियां मेवाड़ की वीर गाथा को जान सकेंगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मजबूत और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव के नए शिखर छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत को हर क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। हर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है। हाल में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर उनकी संकल्प शक्ति, अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और चुनौती से जूझने की क्षमता का प्रतीक है। पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। वहीं महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम आयोजित भी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को सत्य, धर्म और राष्ट्रहित का प्रतीक बताया था और उनकी विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और खेल विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की घोषणा भी इस दौरान की थी। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक है। राज्य सरकार के इस प्रयास से न केवल ऐतिहासिक विरासत को सम्मान मिला है बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी स्थापित हुई है। ऐसे आयोजनों से इतिहास जीवंत होता है और राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत बनती है। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।